बस आपकी कमी थी आंटी। जी कैसी हैं आंटी? कहाँ हो जूलिया? कल रात से तुम घर पे नहीं आई। मैं तो बार बार एक ही सवाल सुनकर बहुत ही तंग आ चुकी हूँ। समझी नहीं। अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने आई हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं, हर वक्त मुझ पर नजर मत रखा करें। कैसे बात कर रही हो तुम जूलिया? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है और तुम्हें कोई परवाह नहीं। ठीक है आंटी, ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगी। तुम जहाँ कहीं भी जाती हो कम से कम मुझे बता कर जाया करो, वरना मुझे बहुत परेशानी होती है। ओके ठीक है, अब मैं फोन बंद करती हूँ, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा कॉल करूंगी। अब मैं इसका क्या करूं? क्या हुआ? लाश को ठिकाने लगा दिया तुमने? ये क्या कर रही हो तुम? अगर तुम्हें गाड़ी लग जाती तो फिर क्या होता? अच्छा होता तुम्हारी जिंदगी से निकल जाती। चिल्लाओ मत। तुम मजबूर कर रही हो। इन लोगों को तुम नहीं जानती। अगर तुम बाज ना आई तो इतना याद रख लो, तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझे मारोगी? अदीला, अदीला, ना उठो, ऐसे ड्रामा मत करो। वाह भाई वाह, क्या बात है। क्या तुम वही हो ना जिसने घर वालों के सामने आयशा की बात की थी? कहाँ हो तुम? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये बात सिर्फ मैं और तुम ही जानते हैं। मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं। चलो ठीक है, बात शॉर्ट करता हूँ, पुरसुकून हो जाओ। अगर तुम अदीला को ना मारती तो यकीन करो मैंने खुद उसे मार देना था। अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम भी सुन लो, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ऐसा मत कहो, यकीनन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। तुमने नेमत इमरान की बीवी का कत्ल किया है और वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। लेकिन घबराओ मत, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, फिर मैं नेमत इमरान को खुद ही संभाल लूंगा। उसकी कमजोरी मैं जानता हूं। तुम अकेली क्यों बैठी हुई हो? बस ताज़ा हवा के लिए। क्या तुम डिप्रेस्ड हो? नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं जूलिया के लिए परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? जूलिया नईम भाई की मौत के बाद अचानक मेरी जिंदगी में आ गई है। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी फैमिली में और कोई भी नहीं है। जूलिया के आने से मुझे ये लगा कि अब मेरा कोई है। खुदा की करनी देखो, एक तरफ तुम्हें आजमाइश में डाला और दूसरी तरफ खुशी भी दी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जूलिया को मैं जानती नहीं, क्या करूं? देखो, वो एक अच्छी और तमीजदार लड़की है। कुछ अरसा एक साथ रहोगी तो तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगी।
मुझे कुछ ऐसी बातों का पता चला है जो जूलिया मुझसे छुपा रही है। क्या मतलब? हमारी फैमिली 2 टुकड़ों में हो गई थी। अम्मी मेरी बहन को लेकर चली गई थी। मेरी बहन मुझसे काफी बड़ी थी। उसके बाद मेरे बाबा का इंतकाल हो गया और हम अकेले रह गए। अम्मी के इस फैसले से हम सब अलग अलग हो गए। बाज़ औक़ात औलाद को वो भुगतना पड़ता है जो उनके वालिदैन कर जाते हैं। मैंने बहुत सी गलतियां की जिनकी वजह से फरहत और यासिर एक दूसरे से दूर हो गए और मेरी वजह से उन्होंने बड़ा खमियाजा भुगता। एक औरत जब कोई गलत फैसले करती है तो उसका असर पूरे खानदान पर पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरे बच्चे ठीक हैं। मेरे ज़मीर पर बहुत बड़ा बोझ था जो उतर गया। उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। माशाल्लाह उनकी जिंदगी में तब्दीली आई है। हाँ बिल्कुल। पहले तो मैं डर गई थी कि इस वाक़ये से यासिर हम सबसे फिर दूर ना चला जाए। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनसे मेरी बात भी हुई है। जोया ने बस फरहत के साथ थोड़ी बदसलूकी की जो कि मुझे भी बुरा लगा, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर उसने फरहत से अपने किए की माफी भी मांग ली। वो कभी अलग नहीं हो सकते। फरहत सबसे प्यार करता है। उसे एहसास है अपनी फैमिली का। जीती रहो मेरी बेटी। कामिल सोया हुआ है, मैं उसे देख लूं। हाँ बोलो। क्या बात है, नाश्ता किए बगैर चले गए? तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं और आयशा घर पर आ गए और तुम्हारी मुलाकात ही नहीं हुई हमसे। कहाँ मसरूफ हो तुम? एक काम में बिजी हूँ। तुमने मेरा खत पढ़ा? नहीं पढ़ सका। क्यों? तुमने वो खत मेरे कमरे में रख के अच्छा नहीं किया। अगर आसिल पढ़ लेती तो। क्या तुम ये सब करके मुझे और आसिल को एक दूसरे से अलग करना चाहती हो? मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। देखो विल्दान, जो तुम चाहती हो वो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बहुत ही जालिम हो फरहत। ठीक है, मैं जैसा भी हूँ, पर फिलहाल तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम होटल चली जाओ। तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ। ये क्यों नहीं कहते कि सब कुछ हासिल के लिए कर रहे हो? एक बात गौर से सुन लो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे आसिल या मेरे बच्चे को तकलीफ पहुंचे। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। क्या कर रहे हो फरहत? और कितने दुख दोगे? अम्मी, क्या मुझे बाबा के पास ले जाएंगी? फिर हम सैर करने जाएंगे। जाओ अपने खिलौने लेकर आओ, हम जा रहे हैं। अम्मी, मैंने कहा ना, जल्दी जाओ। आपने बुलाया मुझे? अरे आओ आसिल बेटी, आओ मेरे पास आकर बैठो। मैं ठीक हूँ, आप बात करें। यासिर के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। जी बोलिए। महकमे वालों ने हिफाजत के तौर पे उसे कहीं भेजा है। हाँ बिल्कुल। मुझे लगा तुम जानती हो वो इस वक्त कहाँ है। आपने खुद ही कहा है कि उसे महकमे ने कहीं भेजा है। ये तो मैं जानता हूँ। दरअसल मुझे उससे मिलकर एक जरूरी मामला तय करना है। तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? देखो बेटी, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तुम शायद अच्छा नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस वक्त बेहतरी ही सोच रहा हूं। और यह भी बताना चाहता हूं कि यासिर की वजह से फरहत की जान को खतरा है, क्योंकि यासिर ने जिस गैंग को नुकसान पहुंचाया है वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं मुझे आपकी बात पर यकीन क्यों नहीं आता। जो भी बात आप करते हैं मुझे लगता है झूठ बोल रहे हैं। आपने असगर की दफा पूरा ड्रामा किया और उसके साथ साथ मुझे भी किडनैप कर लिया गया।
आपके जहन में जो कुछ भी आता है वैसा करें, मुझे अपने साथ ना मिलाएं। मुझे दूर ही रखें तो बेहतर है। तुम इस बार फिर गलती कर रही हो बेटी। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ अंकल। बोलो। आप जूलिया के साथ क्या कर रहे थे? जूलिया के साथ? मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो भी सच है मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम बहुत ही भोली हो आसिल। मुझे लगता है तुम अपनी भांजी के माजी से आगाह नहीं हो। बताया था उसने। सच नहीं बताया होगा उसने। क्या सच है? लेकिन तुम ये सच सुन नहीं पाओगी बेटी। जो भी है आप बताएं मुझे। हम एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। वो कैसे? तुम्हारी भांजी एक बाजारी औरत है। इसका क्या सबूत है आपके पास? मैं ये बात साबित कर सकता हूं। जब मैंने उसे यहां देखा तो हैरान हो गया। मैंने उसे इस घर से जाने के लिए कहा लेकिन वो नहीं गई, यहीं डटी रही। मुझे यकीन नहीं। वो जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है। हैरत है आसिल कि तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो, बेहतर है कि इस बात को इस कमरे से बाहर मत जाने देना, क्योंकि इस बात से ज्यादा बदनामी तुम्हारी होगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें मेरी मदद करना है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मुझसे यासर के बारे में पूछना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये कोशिश नाकाम है। अगर पूछना है तो फरहत से पूछ लें। पागल लड़की। आ गया मैं। इस तरह परेशान क्यों खड़ी हो? मुझे किसी और का इंतजार था लेकिन तुम आ गए। बताओ क्या चाहते हो? क्या नखरा है तुम्हारा, मजा आ गया। क्या बात है तुम्हारी, बहुत होशियार दिखती हो। गाड़ी में मेरा कुछ सामान था, कहाँ है? मुझे नहीं पता, जाकर देख लो। ये तो खाली है। पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा ना मैं नहीं जानती, तुम खुद देख लो। डॉक्यूमेंट्स तो हैं, लेकिन गाड़ी में पैसे नहीं हैं। तो अब पैसों का बंदोबस्त तुम्हें करना होगा। अब ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त क्यों करूं? खुद ही कर लो। जानती हो तुमने एक कत्ल किया है और मैं इसका गवाह हूं। समझ गई ना? बहुत ही चालाक हो तुम, और मतलबी भी। तुम्हारी चालाकी को मान गई मैं, लेकिन तुम भी जूलिया को समझ नहीं सके। गाड़ी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। मेरा तो इस गाड़ी से कोई लेना देना ही नहीं। अब बताओ क्या करोगे? चलो ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। ठीक है, अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरी बात समझ गए यूनुस? अच्छी तरह समझ गया। लेकिन पहले हमें इस लाश को गाड़ी समेत ठिकाने लगाना होगा। इसके बारे में मेरे जहन में एक प्लान आया है। अच्छा, अब ये बताओ कि आगे क्या करने वाले हो? तो फिर सुनो, हम अदीला की तरफ से नेमत के नाम एक सुसाइड लेटर लिखेंगे। मान गई मैं तुम्हें।
अब तुम जाओ और सीधी घर जाना। दो कॉफी ले आओ। तुम आजकल कर क्या रहे हो यासिर? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम नेमत अंकल का पीछा क्यों कर रहे हो? अब इस वक्त नेमत का जिक्र कहां से आ गया भाई? कल घर पे एक आदमी आया जो काफी शोर मचा रहा था। क्या कह रहा था? उसने बताया कि तुम उसके घर गए थे और तुमने उसे काफी डराया धमकाया। तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? उसने मुझे बताया कि उसका बेटा लापता है और इसके अलावा यह भी कि उसे तुम पर शक है। क्या तुम जानते हो इस बारे में? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर उसके घर क्यों गए थे तुम? मुझे नेमत इमरान के बारे में किसी से पता चला था और मैं वहां चला गया। बस। किसने बताया तुम्हें? तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि आजकल तुम्हारी जॉब नहीं है, उसके बावजूद भी तुम ऐसा कर रहे हो क्यों? मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा कि इस वक्त तुम अपना और अपनी बीवी बच्चे का ख्याल रखो। मैं जानता हूं तुम्हें मेरा एहसास है, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। भाई हो तुम मेरे, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूं। अब तुम मेरे सरकारी काम में टांग मत अड़ाओ। तुम जा कहां रहे हो? हेलो फैजान। हाँ क्या बात है जरदान, कल से तुम कहाँ गुम हो गए? प्रोसिक्यूटर ने मुझे अगवा कर लिया था। तुम बताओ तुम कहाँ हो, हम देख लेते हैं इस प्रोसिक्यूटर को। मैं तुम्हें मैसेज भेज रहा हूँ, हमें उसे सबक सिखाना होगा। बस तुम ऐसा करो, जल्दी से लोकेशन पर आ जाओ। अरे फिक्र ना करो यार, हम पहुँच रहे हैं वहाँ। जूलिया, जी आंटी, मैं तो डर ही गई थी। क्या कर रही हो यहाँ तुम? नेमत अंकल को ढूंढ रही हूँ, उन्हें एक बात बतानी थी। इधर मेरे साथ आओ। अंदर चलो। बताओ मुझे, नेमत के साथ क्या ताल्लुक है? कोई भी ताल्लुक नहीं है। मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश मत करना। बताओ मुझे। बस इतना कि वो बहुत ही अच्छे और डिसेंट इंसान है, यही बात है। झूठ बोल रही हो तुम। सच बताओ मुझे। क्या हो गया, आप इस तरह क्यों कर रही हैं? तुम अपने साथ साथ मुझे भी बेइज्जत करवा रही हो। क्यों नहीं बताती कि नेमत के साथ तुम्हारा नाजायज ताल्लुकात है? नहीं, लेकिन मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि तुम एक बाजारी औरत हो। अब बोलो, जवाब दो मुझे। अच्छा, तो आप भी यही कह रही हैं? क्या मैं एक बाजारी लड़की हूँ? हाँ ठीक है, मैं एक बाजारी लड़की हूँ और नशा भी करती हूँ। आपकी बांझी सारे जमाने से घटिया है। यह हकीकत जानकर आपको मुझसे नफरत हो रही है ना? क्या कह रही हो? आप अब भी पूछ रही हैं क्यों? मेरी माँ जब बहुत ही बीमार थी और वो मरने के करीब थी, उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। बाप के मरने के बाद हमारी मदद कौन करता? मेरी अम्मी ने अंकल को कई बार खत लिखे, लेकिन उन्होंने किसी भी खत का कोई जवाब नहीं दिया। आखिर क्या हुआ? मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई, फिर मैं अकेली धक्के खाने के लिए रह गई। इस जमाने ने मुझे सब कुछ करने पर मजबूर किया। मैंने सोचा मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। तुम्हारे लिए कोई और रास्ता भी तो हो सकता था। आंटी, आप तो एक डॉक्टर हैं और अच्छी तरह जानती हैं कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है। मैं भी एक हॉस्पिटल में जाती थी, मरीजों को देखती थी, उनके बिस्तर साफ करती थी। मेरा दिल करता था मैं भी एक डॉक्टर होती,
लेकिन मेरे नसीब आपकी तरह नहीं थे आंटी। क्या बनना चाहती थी मैं और क्या बन गई। हर किसी की किस्मत आप जैसे नहीं हो सकती। आप जान चुकी हैं मेरी जो भी असलियत है। मैं आपको मजीद बेइज्जत नहीं करवाना चाहूंगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और अपना ख्याल भी रख लूंगी। अब कहाँ जा रही हो तुम? एक बार विल्दान से मिलूंगी क्योंकि वो मुझे दिल से चाहती है और मेरी इज्जत भी करती है। उसे मेरी बुराई से कोई गर्ज नहीं। कहाँ चला गया वो? कैसे हो तुम? क्या हुआ? मुझे देख के चौंक गए हो तुम क्या? गुलशेर, क्या तुमने भाई को देखा? नहीं। तो तुम नहीं जानते कि आबिद उनसे मिला या नहीं? मुझे अंदाजा नहीं। मैंने उन सारी जगहों पे जाके देखा जहां वो जाता था, मगर नहीं मिला। उसके दोस्तों को भी कॉल की, लेकिन पता नहीं चला। इसके अलावा मुझे और किसी जगह का नहीं मालूम। मगर आप फिक्र मत करें, वो आ जाएगा। क्या सोचा फिर? आप क्या काम करेंगे बाद में? काम करना है? हाँ, मैं एक काम जानता हूँ, बढ़ाई का काम। बढ़ाई का काम? हाँ बिल्कुल। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? इसमें हंसने की क्या बात है? जब हम लोग गांव में रहा करते थे ना, तो वहां पे एक मशहूर कारपेंटर था जिसके पास मैं बैठा करता था। हाँ, मुझसे एक बार आबिद ने कारपेंटर के बारे में जिक्र किया था। वो वही ना हो? कारपेंटर के बारे में ना कीजिए। हाँ वही ना। उसने ये भी बताया था कि अमीनो गांव में उसकी दुकान है। वो कह रहे थे कि जब वो अफसुर्दा होते हैं तो वही चले जाते हैं। मुमकिन है। ठीक है, मैं वहां जाके चेक करता हूँ। मैं भी चलूं आपके साथ? लेकिन फरहत भाई क्या सोचेंगे इस बारे में? प्लीज गुलशेर भाई, मुझे आबिद से लाजमी बात करनी होगी। ठीक है, चलिए। किस हाथ से तुमने मुझे मारा था? हाँ, अपना हाथ बढ़ाओ आगे। सबसे पहले मैं उसी हाथ की उंगलियां काटूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, पकड़ो इसे, मारो। ओए! तुम में से जरदान कौन है? मेरा नाम है। तुम कौन हो? भाग जाओ यहां से। और तुम लोग क्या कर रहे हो इसके साथ? चलो भाग जाओ यहां से। क्या कर रहे थे तुम लोग यहां? हाँ? और तुम्हारे हाथ में ये चाकू? इस आदमी ने मुझे 2 दिन से यहां रखा हुआ है। अब मैं इंतकाम लूंगा। क्या ये सही कह रहा है? अब जवाब दो। तुम्हें यहां चिल्लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ना उससे। इसने मुझे मोहल्ले से पकड़ा था और यहां लाकर बंद कर दिया। इसने कहा मुझसे कुछ पूछने, मगर मैं नहीं बोला। क्या अब मैं इसे मार सकता हूं? चुप हो जाओ और तुम भी भाग जाओ यहां से। सीधा अपने बाप के पास जाना, वो परेशान है। चलो अब जाओ और ये चाकू मुझे देते जाओ। सीधे घर जाना। मैं ना आता तो ये लड़के तुम्हें मार देते। तुम ये सब कर क्या रहे हो? चलो। तुम
पागल तो नहीं हो गए यासिर? तुमने एक लड़के को अगवा किया, क्या है ये सब? तो क्या हुआ? क्या तुमने कभी ऐसा हरबा इस्तेमाल नहीं किया? ऐसी फजूल बातें करके दिमाग खराब मत करो मेरा। मुझे मेरी बात का जवाब दो। उस लड़के को क्यों अगवा किया तुमने? तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? तुम बताते क्यों नहीं मुझे? तुम एक कानूनदान होते हुए मुझसे झूठ बोल रहे हो। आखिर तुम इतने जनूनी क्यों बन गए? क्यों तुम नेमत अंकल के पीछे पड़े हो? ये बच्चा बच्चों में मनशियात बेचता है, क्या करता मैं? क्या मैं इसे दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने दूं? हाँ बोलो आसिल। जूलिया चली गई। क्या मतलब चली गई? कैसे चली गई और तुम क्यों रो रही हो? मेरे से बहस हो गई थी, वो नाराज हो गई है और विल्दान के घर चली गई है। विल्दान के पास चली गई? नहीं फरहत, मैं जाऊंगी और उसे वापस लाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी, ना ही तुम विल्दान के पास जाओगी। वो खुद ही वापस आ जाएगी। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे ऑर्डर से। अब ये एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, ऐसी हरकतें तुम जैसे आदमी को जेब नहीं देती यासिर। क्या मैं बुरा बन गया हूं? नहीं, बनने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही कर रहा हूं। ये सब करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और ऊपर से इस लड़के को अगवा कर लिया। ऐसा क्यों किया तुमने? तो क्या करूं? यासिर, मैं जुर्म की दुनिया में रहा ताकि तुम महफूज रहो। अच्छा, तो तुमने सारी कुर्बानियां मेरे लिए दी। वाह वाह, क्या करूं मैं? हाँ, तुम तारीफ के लायक हो। क्या मेरी तारीफ कर रहे हो? तो करो मेरी तारीफ, लेकिन ये सब उस वक्त अच्छा लगता है जब तुम्हारे हाथ में बंदूक नहीं। और ये सारी बातें तुम भी अच्छी तरह जानते हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूं मैं। तुमने बचपन में मुझसे मेरा भाई छीन लिया, मुझे अकेला छोड़ा तुमने। अगर तुम ये जिंदगी नहीं चुनते तो हम लोग भूखे नहीं मर जाते, हम भी कहीं बार्बर की दुकान खोल लेते, हम एक मजदूर के बेटे थे, कुछ भी कर लेते, कोई छोटा सा कारोबार कर लेते, लेकिन साथ तो रहते। मर्द को हालात का सामना करना होता है, अपनी कमजोरी की वजह से दूसरों को मत छोड़ो। लेकिन मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा। हाँ, तो फिर जाओ और आसिल को सब सच बता दो, उसे खुद फैसला करने दो। अगर वो तुम्हारी मोहब्बत की खातिर रुकना चाहती है तो रुक जाए, वरना चली जाए। तुम खुद सोचो उसे बुरा लगेगा या नहीं। तुम नहीं बताओगे। तुम ये लोगों का खुद साख्ता तहफ्फुज मत करो, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो नेमत की तरह। तुम्हारा इन बातों से वास्ता नहीं। मैं लोगों को मारता रहा, उन्हें बचाता रहा, जो कुछ भी करता रहा। तुम पूछने वाले कौन होते हो मुझसे? तुम बस एक बात अच्छी तरह जान लो, मैं नहीं चाहता कि नेमत की वजह से तुम अपने अंदर की अच्छाई को मार दो। सुन लिया ना तुमने? अब मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ और चलो। हाँ, क्योंकि फरहत ने मेरे साथ बुरे तरीके से बात की। और क्या करती मैं? आयशा को उठाया और मैं होटल चली आई। अब भी फरहत का नाम ले रही हो? कितनी बार कहा है उसका पीछा छोड़ दो। वो आदमी तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। अगर उसके दिल में कोई जज्बा होता तो तुम्हें घर वापस ले आता, समझे तुम? लेकिन वो हक पर है। आसिल जैसे ही तुम्हें देखती है परेशान हो जाती है। अम्मी बस कर दीजिए खुदा के लिए। आसिल 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 आसिल, अब मैं उस औरत का नाम भी नहीं सुनना चाहती। अम्मी, क्या आप किसी और मौजू पे बात नहीं कर सकती? मेरी जिंदगी पे बात कर सकती हैं आप, मेरी बेटी की जिंदगी पे बात कीजिए। अम्मी सुनिए, आज के बाद मुझे दूसरों की जिंदगियों से कोई सरोकार नहीं। मेरी बात समझ रही हैं आप? बहुत हो गया। कहाँ जा रही हो तुम? बाहर जा रही हूँ। कहाँ बाहर जा रही हो? किससे इजाजत ली तुमने? आंटी, क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं प्लीज? खुद गर्ज लड़की, एहसान फरामोश। सिर्फ अपना सोचती हो तुम, किसी और का नहीं। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। वो तुम्हारी वजह से हर वक्त नशे में रहता है, किसी काम का नहीं रहा वो। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? निज़ालिम औरत हो तुम। आयशा जान, आपने कार्टून लगाया और आप देख ही नहीं रही हो। मैं देख रही हूँ। लगता है बाबा आए होंगे। देखते हैं कौन आया है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? फिलदान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। माफी चाहती हूँ इस तरह बिना बताए आने के लिए। दरअसल बात ही ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया, मगर मसला ही ऐसा था कि मुझे तुमसे मिलने आना पड़ा। अरे आयशा, यहाँ आओ।
कैसी हो आप? ठीक हूँ मैं। विल्दान, अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें? जूलिया की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करके देखती हूँ, शायद तुम जानती हो कुछ। खैरियत है ना? क्या हुआ?